हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत लेख पढ़ने जा रहे हैं। लेख का नाम है अमर सेनानी शेख भिखारी, जो डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में शेख भिखारी के द्वारा 1857 की क्रांति में किया गया संघर्ष, आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष के बारे में दिखाया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सदान और संसार एक दूसर से सहिया जोड़ रहना करैना मदईत। छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों कर जो सदान थे, संसार थे, एक दूसरे से ना सहिया जोड़ रहे थे। इसका मतलब कि दोस्ती कर रहे थे, मदद कर रहे थे एक दूसरे की। ईमन आपन ठाव ठेना के आज़ाद राखे ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे और उमनक लड़ाई तब तक चलत रहे जब तक आज़ादी नहीं ले लई। इन लोग क्या कर रहे थे, अपना जगह को आज़ाद रखने के लिए, अपने स्थान को आज़ाद रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। और ये लड़ाई तब तक चला जब तक कि आज़ादी नहीं ले ली गई। ई आज़ादी कर एगो अमर सेनानी मन में बीरवर शेख भिखारी भी रहे। और ये आज़ादी कर जो लड़ाई था उनमें सारे वीर में से एक वीर थे शेख भिखारी। बीरवर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। और जो बीरवर शेख भिखारी जी थे वो आज़ादी के लिए आज़ादी का बहुत बड़ा पुजारी थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा दिल से आज़ादी चाहते थे और आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इनकर जन्म रांची जिला कर बुडमू थाना कर लेप्सा गांव में होए रहे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म रांची जिला के बुडमू थाना कर लेप्सा गांव में हुआ था। सन 1819 ईस्वी में एगो बुनकर परिवार में इनकर जन्म रहे। मतलब ये बुनकर परिवार में जन्म लिए थे 1819 ईस्वी में। उखन रांची आज लखे बड़का शहर नहीं रहे और रांची आज जैसा बड़ा शहर है वैसा शहर उस समय नहीं था। इनकर बचपन गाँव में बीतलक। बचपन इनका कहाँ बीता? गाँव में। पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत होलक और पढ़ाई लिखाई बहुत थोड़ा बहुत हुआ। ये बचपने से बेसे चालाक और होनहार रहे। और बचपन से ये क्या थे? चालाक थे और होनहार थे। कहलो जाहे और कहा भी जाता है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। मतलब होनहार जो विद्वान होते हैं उनके चिकने पात होते हैं। बीरवर भिखारी और पुरखौती काम बुनकरी में चाव नहीं रखलक। बीरवर जो भिखारी जी थे वो पुरखौती जो काम था, बुनकरी का जो काम था, बुनकर का काम था, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शुरुए से पहलवानी कर लई, लड़ाई भिड़ाई सीख लई। ई लखे वो बुनकर से सिपाही भे गेलक। वो उनको बुनकरी काम में ना, बुनकर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पहलवानी सीख करते थे, लड़ाई बुड़ाई करने में उनको बहुत मज़ा आता था, इसीलिए वे सिपाही हो गए। सन 1839 के आसपास बीरवर शेख भिखारी एक कोरी बछर 20 बरिस कर भेलै। 1839 में वो 20 साल के हो गए। तब छोटा नागपुर राजरातू कर महाराजा साहेब कर दरबार में सिपाही बनलै। और फिर 20 साल के होने के बाद ये छोटा नागपुर राइज के रातू कर महाराजा साहब जो थे उनके दरबार में सिपाही बन गए। अपन काम के बेस से करे चलते वो थोड़े दिन बादे उच्च पद पाले। और ये काम बहुत अच्छा से करते थे, इसीलिए इनका प्रमोशन हो गया, ऊंचा पद इनको मिल गया। वीर भिखारी 6वें खन से आज़ादी कर दीवाना रहे। वीर भिखारी जब बच्चा थे तभी से उनको आज़ादी का सपना देखते थे कि हम अपना देश को आज़ाद जरूर कराएंगे। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे और ब्रिटिश लोग से, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। सेहले वो बुनकर रहियो के छोटा नागपुर कर महाराजा हियाँ सिपाही बन के डट गेलक। इसीलिए वो बुनकर होते हुए भी सिपाही बनना पसंद किए और छोटा नागपुर महाराजा के यहाँ सिपाही बनकर खड़े रहे। वो 6वें खन से अन्याय नहीं सह पारत रहे। और जो बचपन में ही बच्चे से ही ये ना अन्याय इनको पसंद नहीं था। अन्याय होता था, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लड़ाई बैठ रहे और जहाँ भी अन्याय देखते थे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते थे। वो तलवार चलाने में बहुत तेज रहे और तलवार चलाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत ज़्यादा तलवार अच्छा से चलाते थे। खूब तलवार भांज के खेला करत रहे और बचपन में भी वो तलवार भांज के ना खेला करते थे। माने कि ये काम में बेस मर्दानगी दिखात रहे, क्योंकि ये तलवार चलाने में उनको बहुत ज़्यादा
मर्दानगी दिखता था कि कोई हिम्मत वाला ही तलवार चला सकता है, इसलिए वो तलवार चलाते थे। उनकर हिया में एक ठो टीस रहे, उनका दिल में एक टीस रहता था ना, एक खल महसूस होता था कि का लखे ई देश के आज़ाद करल जाए। उनके दिल में एक टीस रहता था कि हम क्या कैसे करें, कैसे आज़ाद दिलाएं अपना देश को। गोरा पलटन के खदेड़ के भगवावल जाए, और सोचते थे कि जो गोरा पलटन है कैसे खदेड़ के भगा दे यहाँ से। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन ई देश में राइज करबई। वो सोचते थे कि 7 समुंदर पार करके जो गोरा आया है वो हमारे देश में राज करेगा। काले, भला काले मतलब क्यों राज करेगा यहाँ, किस लिए राज करेगा, यह सवाल उनकर दिल दिमाग में साले लागलक। मतलब उनके दिल दिमाग में घूमने लगा कि क्यों वो राज करेगा हमारे देश में। जब तब रातू महाराज न हियाँ कर नौकरी के छोड़ देलक और आज़ादी कर पुजेरी बड़का गांव कर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव कर सेना में अफसरी पद में बहाल होलै। और यही सब बात सोच कर रातू महाराज के यहाँ से नौकरी छोड़ दिए, और आज़ादी के पुजेरी जो थे बड़का गांव के, जो ठाकुर विश्वनाथ साहदेव थे, वो भी आज़ादी का बहुत बड़ा पुजेरी थे, उनकर सेना में अफसरी पद में बहाल हो गए। थोड़े दिन बादे बड़का गांव कर ठाकुर साहब उनके सेनापति बनाई देलक, और कुछ ही समय में ठाकुर साहब उनको सेनापति का पद दे दिए। सन 1857 ईस्वी कर विद्रोह कर आग जंगल में लागल आग दावानल जैसन गोटा भारत देश में पसर गेलक। और 1857 की क्रांति जो विद्रोह हुआ था वो जंगल में आग लगाता है उसके जैसे ना पूरा देश में फैल गया था। तब भला छोटा नागपुर कैसे बचतक, तो छोटा नागपुर में भी यह आग लगा हुआ था, मतलब यहाँ तक भी आग आ गया था, कैसे बचता। रांची छोटा नागपुर माझे कर ठाव है के, और रांची जो है छोटा नागपुर का ठाव है, मेन जगह है, जोन है जहाँ आज़ादी कर परवाना वीर बांकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ साहदेव पांडे गणपत राय कर संगे संग सिख भिखारी जैसन वीर धीर रहे। और यहाँ पे विश्वनाथ साहदेव गणपत राय और सिख भिखारी जैसन वीर धीर रहते हैं इस जगह में। तो ये सब बहादुर मन अंग्रेज मन कर छक्का छोड़ाए में जुट गेलक, और ये लोग सारे ना अंग्रेज लोग को मार भगाने में जुट गए। जबरजंग वीर शेख भिखारी साहब एगो दूरदर्शी चतुर और उत्साही जवान तो रहबे करे। जब सन 57 कर गदर पसरलक तब आपन तेज तरार वीर धीर संगी मन के ले के रामगढ़ छावनी पर चढ़ बैठल। शेख भिखारी दूरदर्शी थे और चतुर भी थे, मतलब दूर के सोचने वाले थे और चतुर भी थे, उत्साहित और जवान व्यक्ति थे। जब 1857 का गदर मतलब लड़ाई पसर गया तब अपन तेज तराक वीर धीर संगी मन के लेके, मतलब कि साथी लोग को लेके, और रामगढ़ छावनी पर चढ़ाई कर दिए। चुटुपाली घाटी के अपन अड्डा बनाए ले, और चुटीपाली जो घाटी है उसको अड्डा बनाए, वहाँ पे रहते थे। रामगढ़ छावनी के अपन बस में कर ले, और रामगढ़ जो छावनी है ना उसको अपन बस में कर लिए। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचिए ई सिंहभूम तक गजराज जैसन दहाड़ लगाए ले। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान थे जो केवल रांची नहीं, सिंहभूम तक, मतलब सिंह के जैसा, सिंहभूम के मतलब दहाड़ लगाए, मतलब उनका आवाज़ गूंजा। हुआ वो अपन विश्वासी साथी संगी जे जबरदस्त वीर बांकुड़ा रहे, मतलब वहाँ का जो विश्वासी संगी साथी थे और जो जबरदस्त वीर थे, सेमन से मिल मैस के चाईबासा कर डिप्टी कमिश्नर के अलावे दुमका जाय के हुआ कर एसडीओ तक के मरवाई दिले। अब क्या किए, सेमन से सारे संगी साथी से मिल लिए और चाईबासा का जो डिप्टी कमिश्नर को और उसके अलावा दुमका का जो एसडीओ थे उसको भी मरवा दिए। इतिहास गवाह आहे कि बीरवर शेख भिखारी ई सब ठाव ठेना ऊपर अपन झंडा फहराई देलक। और इतिहास गवाह है कि शेख भिखारी जो थे जहाँ ये सब जितना भी जगह था सब पे झंडा अपना फहरा दिए। फिर हुआ से घूर के रांची आई के सन 1857 कर से 1 से 7 नवंबर तक ये ऐतिहासिक विजय करते हैं खूब
रंग कर रहे और वहाँ से घूर के रांची आए और 1857 ईस्वी में 1 से 7 नवंबर तक ये इतिहास विजय में खूब मतलब रीझ रंग कर रहे, मतलब खूब खुशी मनाए, झंडा इनका खड़ा रहा। रामगढ़ छावनी ऊपर चढ़ और अपन पलटन के हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखलाई गेलक। और जो रामगढ़ छावनी पर ना शेख भिखारी चढ़ाई किए थे और उनको अपना कब्जा में कर लिए थे, ये बात सुनकर ब्रिटिश सरकार बौखला गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। तुरंते ही ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी करके दानापुर गोरा पलटन लाव लश्कर के रामगढ़ भेजलक। और तुरंत ही ब्रिटिश सरकार क्या किया, फरमान जारी कर दिया, फतवा जारी कर दिया और तुरंत ही दानापुरक मतलब दानापुर के पलटन जितने भी बटालियन थे, लाव लश्कर पूरा एकदम हथियार के साथ रामगढ़ आ गए, रामगढ़ को भेज दिया गया। बीरवर शेख भिखारी साहब इकर खबर उमन भेदिया मन से जैसे ही मिलल कि अपन सेना साइज की रामगढ़ में जाए डटले। जैसे ही मिला कि रामगढ़ में दानापुर के गोरा पलटन आ रहा है, ये अपन भेदिया मन से इनको पता चल गया, मतलब जो खबरी लाल है उससे पता चल गया। जैसे ही पता चला अपन सेना के पूरा दम साइज के और रामगढ़ जाके डट गया। चगुर दी घेराव कर दिले और चारों तरफ से घेराव कर दिए, सड़क डहर के जाम कर दिले और सड़क डहर सब कुछ जाम कर दिए। शेख भिखारी कर परम विश्वासी और जिगरी संगी रहे टिकट उमराव, और इनका सबसे विश्वासी और संगी साथी कौन था, टिकट उराव था। दुश्मन मन ले जबरदस्त खतरनाक हुए चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनकी एगो खतरनाक विद्रोही मानत रहे। और दुश्मन मन ले जबरदस्त खतरनाक हुए चलते रामगढ़ में खूबे लड़ाई होलक। रामगढ़ में खूब लड़ाई हुआ। शेख साहब और उनकर सेना तो गोरा पलटन मन से कम रहे, मतलब शेख भिखारी का जो पलटन था, जो सेना था, गोरा लोग का सेना से कम था। इनकर सेना मन के कहाँ से गोरा पलटन लखे लड़ाई और औजार भेटातक, और इनकर सेना मन के मतलब शेख भिखारी का सेना कहाँ से इतना औजार और हथियार लाते। एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लाव लश्कर उमनक मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना। एगो बड़का राजा मतलब एक जैसे बड़का राजा होता है और जेकर सब बात से पूरा लाव लश्कर, मतलब पूरा उनके पास लाव लश्कर था, हथियार था, सब कुछ था। वो मनक मतलब उनके मुकाबले में ये छोटा सरदार के सेना कहाँ तक टिकता। हाँ, ये बात तो मान ले जाए कि इनकर सेना मन में पुरकस जोश उमंग रहे। हाँ, लेकिन एक बात था कि इनका जो शेख भिखारी का जो सेना था ना, उनमें बहुत ज़्यादा जोश था, उमंग था। से तहे कई ठिन जैम के धुआंधार युद्ध होलक। इसीलिए क्या हुआ, खूब धुआंधार युद्ध हुआ। युद्ध में दुर्भाग्य से शेख साहब धराई गेलई, लेकिन दुर्भाग्यवश शेख जो भिखारी थे ना, वो धरा गए, पकड़ा गए। उनके 7 जनवरी 1858 ईस्वी के घवाई हालत में गिरफ्तार कर ले गेलक। और 7 जनवरी 1858 ईस्वी में इनको गंभीर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही माइन के इनके 8 जनवरी 1858 ईस्वी के चुट्टूपाली घाटी में एक ठो गज कर डाय में फांसी दे देलक। और इनको 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और 8 जनवरी को इनको चुल्लूपाली घाटी में फांसी दे दिया गया, इनको खतरनाक विद्रोही मानते हुए। इनकर संगे टिकट उमराव सिंह के फांसी दे दे लगेलक। अब इनके साथ साथ टिकट उमराव सिंह को भी फांसी दे दिया गया। इनकर परम स्नेही और आज़ादी कर दीवाना कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजा सुनाई गेलक। और इनकर स्नेही जो इनके दोस्त थे, जो आज़ादी के प्रेमी थे, उनका नाम था कुर्बान अली। इनको भी 14 बरस का सजा सुनाया गया।
भारत माई कर सच्चा सपूत, 40 बरस कर कमे उम्र में शहादत पालय। और शेख भिखारी 40 वर्ष की बहुत कम उम्र होता है ना, उस उम्र में भी ये शहादत पालय मतलब शहीद हो गए। इनकर वंशज मन एखनो और मांझी थाना क्षेत्र में रहे ना। इनका वंशज आज भी और मांझी थाना क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन नखे। और बहुत दुख की बात है कि इनका याद में कोई भी स्मारक, कोई भी प्रतिमा नहीं बनाया गया है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अगर भारत आज़ाद होलक तो यह वीर धीर सपूत मन कर चलते। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अगर मतलब में अगर भारत आज़ाद हुआ है तो यही ना वीर और धीर जो सपूत थे उनके चलते ही हुआ है। हमरे कर इमन के सत सत नमन है और हमारा इनका सत सत प्रणाम है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। बनकेवरा भाग 1 किताब में डॉक्टर काली कुमार सुमन द्वारा लिखल अमर सेनानी शेख भिखारी नामक शीर्षक गद कर कौन रूपे लिखल आहे। राइट आंसर होगा लेख ना। किस रूप में है? लेख के रूप में है। शेख भिखारी कर जन्म कौन गांव में और कहिया होए रहे। तो शेख भिखारी का जो जन्म था लेप्सा गांव में 1819 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1839 ईस्वी कर आसपास बीरवर शेख भिखारी कतई बसर कर भेलय। कितना बरस के हुए थे? 20 साल के हो गए थे ना। तो एक कोरी होता है 20 साल में। ठीक है, राइट आंसर होगा एक कोरी। छोटा नागपुर कर महाराजा हियाँ शेख भिखारी कब बन के डट गेलक। सिपाही बनकर डट गेलक। रातू महाराज हियाँ नौकरी छोड़ के शेख भिखारी केकर सेना में अफसरी पद में बहाल होलक। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के यहाँ। शेख भिखारी कहाँ कर डिप्टी कमिश्नर और कहाँ कर एसडीओ तक के मरवाई देलक। चाईबासा का डिप्टी, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर और दुमका कर एसडीओ को मरवा दिए थे। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी करके के रामगढ़ भेजलक। दानापुर गोरापल्टन लाव लश्कर को। नेक्स्ट हम लोग का है, शेख भिखारी कर परम विश्वासी और संगी के रहे। तो परम विश्वासी टिकट उमराव सिंह रहे। नेक्स्ट हमारा है, टिकट उमराव सिंह के कौन जनरल खतरनाक विद्रोही मानत है। तो जनरल मैकडोनाल्ड। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग का है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शेख भिखारी के कौन गिरफ्तार कर ले गेलक। कब गिरफ्तार कर ले गेलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 जनवरी 1858 ईस्वी। शेख भिखारी के कौन घाटी में 8 जनवरी 1858 के फांसी दे देवल गेलक। तो चुट्टूपाली घाटी में। नेक्स्ट हम लोग का है, शेख भिखारी नामक शीर्षक लेख में के 4 बरिस कर सजा सुनाई गेलक। 14 बरस की सजा सुनाई गेलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्बान अली को। नेक्स्ट हम लोग का है, शेख भिखारी कर वंशज मन एखनो कौन क्षेत्र में रहना। तो ओरमांझी थाना क्षेत्र में। राइट आंसर क्या होगा? ओरमांझी थाना क्षेत्र में। नेक्स्ट है, शेख भिखारी कतई बरस कर उम्र में शहादत पालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 बरस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।